दोबारा लिख रहा हूँ, रो, रिकॉर्ड एंड ट्यूपल, ये तीनों चीजें सेम है, ये दोनों सेम चीजें होती हैं। और अच्छा, प्राइमरी की कैसे चूज करते हैं, मैं कोई बताएगा नहीं, जिसको समझ आ गई है यहाँ पे प्राइमरी की क्या होगी, ठीक है, तो उसका भी रिवाइज हो जाए। देखो बेटा, प्राइमरी आपके टेबल में मौजूद ही कोई ना कोई कॉलम होता है। यहाँ पर टोटल कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, टोटल 6। इनमें से कोई एक कॉलम प्राइमरी रिपीट ना हो रही हो, लेट्स से देखो ये 75 दो दफा डेटा रिपीट हो गया, रेपिटेशन नहीं है, तो इसको आप प्राइमरी की कह दोगे, इजी हो गया, ये यूनिक है। अगर कोई ऐसा कॉलम, मतलब कोई भी कॉलम जो है वो यूनिक ना हो, जिसको टीवी रेंज कह दो या आईडीटी, लेकिन यहाँ पे तो मौजूद है। यहाँ तक हमने बात की थी सारे लेसन में, ठीक है। फिर मैंने बताया डेटाबेस का अल्टीमेट पर्पज होता है डेटा निकालना, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है ना। आप लोगों के सिलेबस में डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही क्वेरीज आती है, डेटा को इनपुट करने की क्वेरी नहीं आती, डेटा को एडिट करने की क्वेरी नहीं आती, सिर्फ डेटा को निकालने की क्वेरी आती है, ठीक है। क्वेरी का मतलब होता है रिक्वेस्ट, ठीक है। क्वेरी मीन्स रिक्वेस्ट फॉर डेटा, ये बात समझ आई, सर लिखा भी होता है फॉर में क्वेरी, बेसिकली वो क्वेश्चन होता है, वो स्टेटमेंट होती है जिससे हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, देखो जरा गौर से, ये टेबल है मेरे पास, ये टेबल है, मैं देखना चाहता हूँ वो वाले टेबल, सॉरी वो वाले टीवी, मैं देखना चाहता हूँ वो वाले टीवी जो जो स्मार्ट टीवीज है, जो स्मार्ट टीवीज है, ठीक है ना। जो स्मार्ट टीवीज नहीं है मुझे उनका रिकॉर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आपके पास एसक्यूएल में टोटल 6 वर्ड होते हैं। पहले मैं आपको ना वो लिख के बता दूं स्टेटमेंट, जो जिस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, पेपर में क्वेश्चन इस तरह का आता है, ठीक है ना। आउटपुट, ठीक है, ओनली, बल्कि आता है राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है ना, दैट विल एक्सट्रैक्ट, तो निकाले इस टेबल में क्या क्या निकाले, देखना जरा, स्क्रीन साइज, कॉमा, टीवी कोड और की प्राइस, ठीक है। मतलब आउटपुट में ये तीन चीजें चाहिए, ये बात समझ आई जुनेद, आउटपुट में हमें ये तीन चीजें चाहिए, ठीक है ना। बट एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड, बड़े रिकॉर्ड, ठीक है ना। यहाँ पर है जी, नहीं नहीं प्राइस नहीं, मुझे ये चाहिए स्मार्ट टीवी, ओनली दोज रिकॉर्ड विच आर स्मार्ट, ठीक है। आपको वो ये नहीं बताता यार, आपको आपको एक क्वेरी दे दिया, मतलब ये स्टेटमेंट दे दिया, अब आपने उसको सॉल्व करना है। तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन समझ आया, ठीक है ना, नहीं समझ आया, क्या इधर देख भाई, ठीक है ना। आपने एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखी है, ऐसा कोड लिखना है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में, एसक्यूएल को याद, एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मैंने एक और इसकी फॉर्म बताई थी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अलावा इसको और क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसको, लेकिन आपकी बुक में, आपके सिलेबस में इसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो टोटल 6 वर्ड है जो आपने एसक्यूएल में याद रखने हैं, टोटल 6 वर्ड है जो आपने याद रखने हैं। पहला वर्ड है सेलेक्ट, ठीक है, दूसरा फ्रॉम, फिर तीसरा वर्ड होता है वेयर, फिर ऑर्डर बाय, फिर सम और काउंट, और काउंट, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, ये जो है ये जरूरी है, इनमें से हमेशा सवाल आता ही आता है, ओके। और देखिए सेलेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, सेलेक्ट के बाद हमेशा कॉलम नेम्स आएंगे, ठीक है। फ्रॉम के बाद हमेशा क्या आता है, टेबल नेम, है ना, टेबल नेम। और वेयर के बाद हमेशा क्राइटेरिया लगता है, जहां से डेटा निकालना, क्या मतलब, देखो बेटा हमने ऊपर क्या करना है, ये करना है, मुझे कौन कौन सा कॉलम आंसर में चाहिए, स्क्रीन साइज, टीवी कोड और प्राइस।
मैं लिखूंगा सेलेक्ट, देखो स्क्रीन साइज का एस कैपिटल है, ठीक है, कॉमा, फिर दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए टीवी कोड, थर्ड नंबर पे मुझे चाहिए प्राइस, ओके, इस टेबल से चाहिए जी, कॉलम बिल्कुल लास्ट में, फ्रॉम फ्रॉम के बाद आता है टेबल नेम, टेबल नेम ये आप टीवी रेंज, ये आपको बता रहे टीवी रेंज, ये आपका टेबल नेम टीवी रेंज, ओके। अब बड़े गौर से, सिर्फ उसने कहा था सिर्फ वो वाले स्क्रीन साइज टीवी कोड और प्राइस निकालो जहां पर स्मार्ट टीवी वो है, तो आप लिखेंगे वेयर वेयर वो कॉलम का नाम और उसकी वैल्यू इक्वल्स टू यस डबल कोट में और सेमी कॉलम, ये हमने एसक्यूएल लिखी, तो स्क्रीन पे स्क्रीन साइज मतलब जो आउटपुट आपको स्क्रीन साइज टीवी कोड और प्राइस आंसर में करेगी, लेकिन सिर्फ उसकी प्राइस और सॉरी पहले आएगा स्क्रीन साइज, फिर उसका टीवी कोड और प्राइस आ रही होगी, ये बात समझ आई। तो मैं ना एक क्वेरी लिख रहा हूँ, आपने मुझे बताना है उसका आंसर क्या निकलेगा, तो आपने मुझे कहाँ से आइडेंटिफाई करके बताना है इस टेबल में से तो उसका आंसर क्या निकलेगा, ठीक है। तो जितने कॉलम्स आपने सेलेक्ट के बाद लिखे हैं सिर्फ उतने कॉलम शो होते हैं, पूरी रो नहीं आती। हाँ, तो फिर आपको सैटेलाइट सेलेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा अगर आपने सैटेलाइट को भी आंसर, ठीक है। जैसे लेट से मैं एक क्वेरी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपने मुझे शायद उसका आंसर बताना है, ठीक है ना, बड़े बोर्ड से सेलेक्ट एंड प्राइस कॉमा, अच्छा इसमें से कहां से, ओ यार ये देखो ना क्या इसका कनेक्शन है, हो सकता है हो रही है, बहुत नहीं आएगी मेरी करंट, कुछ भी नहीं, कोई भी मैं नहीं बचूंगा। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे देखो यार, इसको मैं जरा पता कर रहा हूँ, सेलेक्ट प्राइस सैटेलाइट वेयर वेयर देखना प्राइस ग्रेटर देन इक्वल 9,000, अब यहाँ पे लगेगा सेमी कॉलन, ठीक है। ये इस क्वेरी का आंसर क्या निकलेगा, अब आप लोग इस क्वेरी समझ आ गई है, चलो ठीक है, ये यहाँ पर मुझे पता है इस क्वेरी का आंसर क्या निकला, मैं इसको जरा जूम इन करके दे, क्वेरी में मैंने सेलेक्ट के बाद क्या क्या लिखा था, सेलेक्ट के बाद ये मतलब प्राइस और सैटेलाइट के इस टेबल से, और ये भी है, तो आप क्या करेंगे, कौन सा रिकॉर्ड स्क्रीन पे आएंगे जी, अच्छा देखो ये वाला रिकॉर्ड सामने आएगा 6,000 वाला जिसकी प्राइस 6,000 है, यस नो नहीं पता, ये देखो देख मेरा बेटा जल्दी से ये देख, मैंने कहा है मुझे स्क्रीन पे प्राइस और सैटेलाइट चाहिए टीवी रेंज के टेबल से, टीवी रेंज का टेबल ये है, ओके, लेकिन सिर्फ ओके, अब आप देखें ना प्राइस का कॉलम यहाँ पर 9,000 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, सिर्फ पहली वाली एक रिकॉर्ड स्क्रीन पे आए, ये बात समझ आ गई, ठीक है, नहीं नहीं लिखते हैं आप, मतलब आप बताना पड़ता है कि आंसर आपको यूं बनाना पड़ेगा, अच्छा मुझे चाहिए प्राइस और सैटेलाइट, तो आंसर आप इसका यूं लिखेंगे, आप एक आएंगे लिखेंगे यूं प्राइस का कॉलम, ठीक है, और सैटेलाइट का कॉलम, इस तरह पर क्या बेटा सर है 9,750 आई थिंक, और वो सैटेलाइट है कि नहीं वो भी देखिए, यस है सैटेलाइट में वो, यस है, ये बात समझ आई, अगर और रिकॉर्ड होते फिर आप उनको यूं नीचे जाते लिखते बताइए, ये खुद ही टेबल बनाना पड़ेगा पेन से, ओके जी, ये एक आपको आउटपुट निकालने के लिए कहा जा सकता है, आपको कहा जा सकता है कि ये आउटपुट बनाए, एक क्वेरी मैं और बना रहा हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ एडवांस पे आंसर, अच्छा जी, अब लेट से मुझे क्या 8,000 के बिटवीन है, मैं लिखूंगा वेयर वेयर प्राइस के कॉलम का नाम, ठीक है ना, प्राइस
greater than equals to 5,000 and price is less than equal to price less than equal 8,000 एंड सेमीकोलन। जी ये बात समझ आ गई? जी बेटा ये बात समझ आई? इससे क्या होगा, आपके पास स्क्रीन पे सिर्फ वो वाले कॉलम्स आएंगे जो बिटवीन 5,000 8,000 के दरमियान तय कर रहे हैं प्राइस की रेंज की। करेंसी अगर है ना तो वो अल्फा न्यूमेरिक होएगा, ठीक है, वो इंटीजर नहीं होएगा। ये बात समझ आई? 5,000 ठीक है। अच्छा पहले तो ये वाली एक्सरसाइज हमने काफी ठीक है कि प्राइमरी की कौन सी होगी, देखो कंप्लीट करो एसक्यूएल स्टेटमेंट, कंप्लीट करेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट और से कहां पर टीवी कोड आंसर चाहिए बेटा, टीवी कोड आंसर में चाहिए, स्क्रीन साइज आंसर में चाहिए और प्राइस चाहिए, तीन उसने खुद ही बता दिए। और सेलेक्ट टीवी कोड लिख दिया, और क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे तो आप स्क्रीन साइज का एस कैपिटल है विदाउट स्पेस, आप एग्जैक्टली वैसे लिखें, ओके। और प्राइस सेलेक्ट के बाद ये लिखते हैं, फ्रॉम के बाद टेबल का नेम आता है, ये टेबल का नेम उसने ऑलरेडी दिया है, तो इसमें क्या है, फ्रॉम का कीवर्ड, ओके। बाय साइज तो वो बाय डिफॉल्ट समझ जाएगा कि सेंटेंस में है। अच्छा क्योंकि आप सेमीकोलन यहाँ है, यहाँ पर आपकी एसक्यूएल खत्म हो रही है, तो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आ रहा, ये बात समझ आई? अब इसकी एक प्रैक्टिस करके देखते हैं। नहीं, क्योंकि अब आपकी क्वेरी यहाँ ऑर्डर बाय पे जाके कि किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं, जैसे ये देखें, हाँ करा सकते हैं। जैसे अब ये करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये वाला डेटा है टेबल, इसके ऊपर मैं करा सकता हूँ स्क्रीन साइज, उसको उसको पहले वो आपके उसको पहले आप यस, अगर डिसेंडिंग करेंगे नो वाले आ जाएंगे, असेंडिंग करेंगे यस वाले आ जाएंगे। अब टीवी कोड में क्या होगा, टीवी कोड में भी ये देखो, ये जो नंबर है ना, जो पूरा इसका एक प्लस हो जाएगा, टीवी, ये दोनों टीबीसी में किस नंबर पे आते हैं, उनका प्लस होके एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बनते हैं, या ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, वो पहले आ जाएंगे, और अगर आप डिसेंडिंग करोगे तो जेड से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो पहले आ जाएंगे, ओके जी। ये आपने अपने लिए ठीक समझा और मशीन भी कुछ ऐसा ही करती है। आगे चलें, मैं आपको एक क्वेरी बना के दिखा रहा हूँ कि हाँ, देखो बेटा आगे चल रहे हैं ताकि आपको मजीद चीजें, एक ये टेबल आ गया, अच्छा ये टेबल है आपके पास, ये ये टेबल आ गया, ठीक है ना। हाँ जी, इसकी जरा डेटा टाइप मेरे साथ डिसाइड करिए, अल्फा में टेक्स्ट टेक्स्ट कैरेक्टर, कह तो रहा हूँ बेटा जनरल होते हैं दो, ये बाकी सब बताए। आगे चले, आगे चले, लेट्स से आप लोग एक एसक्यूएल लिखते हैं। अच्छा बेटा हाँ, मुझे चाहिए स्क्रीन पे जेंडर, ठीक है, ब्रीड, जेंडर ब्रीड और एज, ये तीन, एज और ब्रीड, एज और ब्रीड, लेकिन तमाम कोर्सेज की एज 10 से कम होनी चाहिए। अब आप क्या लिख के दे दूं, क्वेरी लिख के दे रहा हूँ, लिख लिया जी, क्या बात, मैं आपको ना जो मुझे आंसर चाहिए वो लिख देता, एक्सट्रैक्ट all those records column, ठीक है ना, age must be less than 10 for all courses, ठीक है ना, लिख लिया आंसर, क्या करूं,
मिलता उसका। ओके, मैं एक क्वेरी लिख रहा हूँ, सही क्वेरी यार, आपने लंडा खोल दिया यहाँ पे। अब मुझे सेलेक्ट, ठीक है ना, कोड से कोड कॉमा रीड ओरिजिन कॉमा जेंडर, ठीक है, फ्रॉम कोर्सेज वेयर 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 रीड इक्वल्स अरेबियन। हाँ जी बेटा, आप में से कौन सा है, इसका आंसर क्या निकलेगा? एक मिनट प्लीज, एक मिनट, आप लोग बता सकते हैं आंसर क्या है? सही तो ठीक, क्या बता सकते हैं? तीन अंक, और कौन से? ठीक है, और आंसर में सिर्फ कौन से आएंगे जहां पर ब्रीड अरेबियन, बात समझ आ गई? अच्छा, ये भी कर सकता हूँ, जहां पे ब्रीड अरेबियन, और देखना जरा, एंड ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ये बात समझ आई? वो बात की बात है, होगा कि नहीं होगा, बस इस क्वेरी होगा जहां पर ब्रीड अरेबियन एट ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो। देखते हैं कोई ऐसा कॉलम है क्या, ऐसी रिकॉर्ड है कि नहीं। ब्रीड अरेबियन और 5 कोई नहीं निकला, ठीक है, ब्रीड अरेबियन और 5। चलो अगर हम इसको चेंज कर दें, लेट्स से नहीं आया, चलो लेस देन करो, क्वेरी चेंज कर दे, ना कर भाई, लेस देन 6। अब के कितने आंसर हैं, आंसर में आएंगे? ये भी, ये रो आएगी, ठीक है, और ये भी आएगी, ये बात बता दें। ऑर्डर बाय का मतलब, आप इसका ऑर्डर बाय लगाते हैं, एम्बुलेंस मंगाने, मैंने कुछ कहा यार, एक मिनट, राजेश भाई प्लीज प्लीज complete the SQL to return the code and breed of all the horses, मतलब उसने पूरी लिखी है, all the horses whose breed originated in Scotland, ये कंप्लीट कराएंगे, इससे पहले तो आ रहा है, क्या बात, नहीं ब्रीड नहीं आएगा, ब्रीड ओरिजिन आएगा बड़े बोर्ड से। ये देखो ब्रीड ओरिजिन जो है ना, वो, ये बात समझ आई? यहाँ पर आना था ब्रीड ओरिजिन, आइए, ये बात समझ आ गई, ऑर्डर बाय तो आएगी वो।